जिन्होंने भी बताया, मैं इनसे ठीक साफ बातचीत होती थी, लेकिन दरियावत का उपचुनाव हुआ था तब हमारी काफ़ी गहरी मुलाकात हुई थी। और मैं कई बार ये तो बोलते थे, उनको गहराई से सुनता था। इनकी भावनाएं समाज हित में इतनी गहरी थी, लड़ने का जुनून था, तो मैं इससे समझता सीखता भी था। और साथ में जिस दिन ये घटना घटी तब मुझे लगा कि एक उगता सूरज डूब गया। और इस उदयपुर के लिए बहुत बड़ी क्षति थी कि वो सिर्फ फलासिया कोई नहीं, पूरे उदयपुर संभाग के अंदर एक अपनी विशेष पकड़ बनाकर कार्यकर्ताओं में हौसला के साथ में काम करते थे। जब मैं यहाँ पर आया तो उनके अंतिम संस्कार के अंदर हजारों की भीड़ देखी, तब मैंने सोचा कि इस भाई ने जिंदगी में कुछ कमाया है तो प्रेम और व्यवहार कमाया है। और यहाँ आसपास के लोगों से पूछा तो बहुत सारे लोग निराश थे, जो मैं अन्य समाज के लोग भी थे, उनमें भी एक खामोशी थी कि यहाँ के इलाके के लिए एक ऐसा लीडर पैदा हुआ था जो यहाँ के लोगों के लिए लड़ता ही नहीं था। बहुत बड़े प्रयास हुए थे, पंचायत समिति सदस्य चुनाव जीत कर गए, तो इस फलासिया के अंदर हो रहे शोषण अत्याचार से मुक्ति मिलेगी और उसके बाद में उनके उसके लिए सुधार होगा। लेकिन वो खामोश हो गई आवाज। उसके बाद में धीरे धीरे फलासिया के साथियों ने फिर से इस माहौल को, इस बढ़ते कार्य को संभाला। ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारे नेतृत्व करने वाले बीच में नहीं रहे और आप सब ने मिलकर संभाला। साथियों, हम लोग एक आंदोलन का हिस्सा है। हम लोगों को नहीं मालूम है कल हम में से कौन है या नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये पुरखों के दिए हुए विचार, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के हो, चाहे बिरसा मुंडा के हो, चाहे टांटे मामा के हो, जो हम लोग पढ़ते हैं किताबों के अंदर कि इन लोगों ने जल जंगल जमीन के लिए इतने आंदोलन किए, इतनी लड़ाई करी और इतने कुर्बानियां दी। जब इतनी कुर्बानियां देने के बाद में हम लोगों को ये सब मिला है, तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है इसको सुरक्षित करें, आने वाली पीढ़ी को ये बताएं, हमारे बच्चों को बताएं कि हमारे को 5वीं अनुसूची मिली हुई है, 65 का कानून मिला हुआ है, हमारे को इस तरीके का इस एरिया के अंदर जल जंगल जमीन का अधिकार मिला है। तो ये अधिकार किसकी बदौलत मिला है, किन लोगों ने कुर्बानियां दी है, यदि हमारे बच्चों को बताएंगे, उनके अंदर भी एक समाज हित और राष्ट्र हित के लिए एक भावना पैदा होगी। आपके बीच में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस इलाके के अंदर साथ में एक बेरोजगारों का बहुत बड़ा पलायन होता है और कभी कभी अखबारों में पढ़ते हैं कि इस इलाके से बहन बेटी का कभी व्यापार भी हो जाता है। इस तरह के मामले होते थे, तो हम लोग जागरूक हो, हमारे इलाके के अंदर किस तरीके से रोजगार पैदा हो, इसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करने हैं। साथ में आपके बीच में आज जो जगदीश भाई के सपने थे, उनको पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। कि आज जो हम लोग कहते थे कि 5वीं अनुसूची का इलाका है, तो इस इलाके के अंदर हमको भरोसा नहीं होता था कि हम लोग इस वास्तव में इस कानूनों के माध्यम से हम लड़ाई जीत पाएंगे। लेकिन हाल ही के अंदर जो 3 नगर पालिका निरस्त हुई, उससे भरोसा हुआ कि हम 5वीं अनुसूची के इलाके के अंदर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग वास्तव में कुछ करके दिखाएंगे। आज आपके बीच